आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अगला स्टेशन। देखिए, अगला स्टेशन के नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है मेट्रो। जैसे आपका हमारा स्टेशन आने से पहले हम तैयारी कर लेते हैं उतरने की, ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मृत्यु की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये स्थूल शरीर के चोले से आपको में उतरना होता है और ये स्थूल शरीर आपका कर्म योनि से जुड़ा है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उन किए हुए कर्मों का भविष्य में फल आता है। तभी तो मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया है। हम सभी भाई बहन कर्म फल सिद्धांत से जुड़े हैं, यानी हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका फल आना एक निश्चित है। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को एक अवसर मिलता है जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने का, साधना करने का। लेकिन ये साधना तो तभी आरंभ होती है जब हम प्रकृति के 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। लेकिन आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे भारत का रहने वाला है, चाहे विदेशों में किसी भी देश का रहने वाला हो, हम सभी भाई बहनों की संसारी विषय भोगों में एक रुचि, लोलुपता सहज ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारे भोग बिगड़े रहते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य मौज मस्ती चाहता है, प्रमाद में रहना चाहता है, संसार के सुखों को भोगना चाहता है। अक्सर हम देखिए इन 5 भोग्य विषयों को 5 एस से भी जोड़ते हैं: सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। इन सभी स्थितियों में मनुष्य को इनकी तो भूख प्यास लगी रहती है, लेकिन 3 एस, जिसको हम देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से जोड़ते हैं, इन 3 स्थितियों की भूख नहीं होती। परमात्मा को जानने की मन में कोई विशेष इच्छा नहीं होती। ये सभी स्थितियां एक साधारण स्तर पर, विशेष रूप से देखिए कलयुग का समय चल रहा है, यानी कि एक साधारण मनुष्य की सत्वगुण के प्रतीक हो, सत्संग के प्रतीक हो, आत्मा परमात्मा को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। अक्सर मनुष्य देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां देखी जाती हैं, क्योंकि लोगों के व्यवहार में जो उनकी दिनचर्या है, उनका व्यवहार में, यानी कि उनकी दिनचर्या में जो जो स्थितियां होती हैं, वो उन स्थितियों में उसके व्यवहार में रजोगुण की प्रधानता होती है, और कहीं कहीं देखिए तमोगुण की प्रधानता भी देखी गई। आज एक साधारण मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, नशे के पदार्थ लेने लगता है। ये जो सिगरेट, शराब और भी कई देखिए मादक पदार्थ है, और भारत जैसे देश में तो देखिए ये तंबाकू, गुटखा, कुछ ऐसे पदार्थ चले हैं जो अक्सर लोग मुंह में चबाते रहते हुए इधर उधर थूकते भी हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, यानी अपना अंतःकरण भी खराब करते हैं और भारी स्तर पर भी गंदगी फैलाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों पर चर्चा करते समय मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमारा कुछ विषय ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि आज हमने अगला स्टेशन शब्द देखिए, मेट्रो में बैठने पर अक्सर आप देखोगे कि जब जितने भी स्टेशन आते हैं, हर स्टेशन से आने से पूर्व ये शब्द दोहराया जाता है: अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, अगला स्टेशन एक्स वाई जेड है, अगला स्टेशन इस नाम से। यानी कि ये सभी स्थितियां, क्योंकि हम अक्सर भाई बहन देखिए मेट्रो में सफ़र करते हैं, और दिल्ली में तो पिछले देखिए 20-22 वर्षों से ये मेट्रो की एक रेलगाड़ियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी भाई बहनों ने एक इसमें सफ़र किया है, और उस सफर के दौरान ही ये शब्द जब बार बार आपको में सुनने को मिलते हैं। अब क्योंकि मेरा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, अब मैं दिन में देखिए जितनी भी गतिविधियां
देखता हूँ, लोगों के व्यवहार को हो, राजनीतिक दलों की स्थितियाँ को हो, प्रकृति के वातावरण में जो जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या कुल मिलाकर दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उन रजोगुणी स्थितियों में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे एक संज्ञान में आती हैं। उन बातों से ही हम कुछ शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि भौतिक विषय का वो आधार लेते हुए, उनको उदाहरण में लेते हुए बात आपके हमारे अंतःकरण में कहीं चोट कर जाए। चोट करने का अभिप्राय वो एक कारण शरीर के स्तर पर एक संस्कार बना दे। अब क्योंकि हमारा अगला स्टेशन हमने काले रंग से लिखा है, और काले रंग से लिखने का अभिप्राय देखिए एक मृत्यु से है। एक मृत्यु का अभिप्राय देखिए जो आपके हमारे जीवन में सभी के ही, देखिए मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, क्योंकि हम सभी भाई बहन इस स्थूल शरीर का एक प्रारब्ध लेकर आए हैं। अब ऐसा माना गया है ना कि प्रकृति में जिस जीव का भी ये शरीर है, यानी कि आपका हमारा ये मनुष्य योनि का जो शरीर है, ये जन्म के साथ ही मृत्यु के आघोष में रहता है। या यूं को कि मृत्यु आपका हमारा पीछा, जैसे एक परछाई पीछा करती है, ठीक इसी तरह मृत्यु भी आपके हमारे साथ साथ चलती है। अक्सर हम सभी भाई बहन इस बात से भी परिचित हैं कि हम सभी भाई बहन कुछ ना कुछ अपनी एक निश्चित आयु लेकर आए हैं। अक्सर मैं इस आयु को देखिए सांसों से जोड़ता हूँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन कुछ सांसें लेकर आए हैं। सांसें लेकर आने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम अपनी सात्विक दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, मर्यादित रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। यानी कि हम संसारी भोगों में ये जो राशि विषय भोग हैं, इनमें हम कोई एक उछल कूद कर कोई उनका भोग नहीं करते, केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही संसारी साधनों का, प्रकृति के पदार्थों का हम संग करते हैं। ये सभी स्थितियां होने पे भी आपकी हमारी मृत्यु कहो, आपका हमारा जो अगला स्टेशन है, यहाँ अगला स्टेशन थोड़ा इसलिए भी मैंने नाम लिया है क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जो एक स्टेशन आना है वो मृत्यु का आना ही है। यानी कि हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं अपने जीवन की यात्रा जब समाप्त करते हैं, जैसे हम मेट्रो में यात्रा करते हैं तो सबके देखिए अलग अलग स्टेशन है, क्योंकि सबके मंजिलें अलग अलग हैं। तो हम सभी भाई बहन भी अपनी कुछ एक आयु लेके आते हैं, सांसें लेकर आते हैं। अब सांसें यदि हम सात्विक दिनचर्या में रहते हैं तो आपके हमारी एक निश्चित आयु हम जी पाते हैं, और यदि आपका हमारा उठना, खाना पीना, दिनचर्या राजसी बन जाती है तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, और फिर आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं। अब जैसे उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, दमा का रोग है, और भी देखिए कई ऐसे रोग हैं जो आपकी हमारी आयु घटाते हैं, सांसें तेज चलती हैं। अब जो मनुष्य हड़बड़ी में रहते हैं, हाय तौबा करते हैं, बहुत अधिक भागदौड़ करते हैं, घबराहट में काम करते हैं, भयभीत होकर काम करते हैं, अब जो मनुष्य देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके जीवन में भय अधिक होता है। अब भयभीत मनुष्य की देखिए सांस भी तेज चलती है, और जब सांसें तेज चलती हैं तो आपकी हमारी आयु घट जाती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक निश्चित सांसें लेके आए हैं। अब क्योंकि हमने अगला स्टेशन को मेट्रो से जोड़ा, क्योंकि ये अगला स्टेशन शब्द ही मैंने मेट्रो में बार बार जो सुनाया जाता है, किसी भी नए स्टेशन की जब बारी आती है तो ये बार बार अगला स्टेशन शब्द आता है, तो उसी अगले स्टेशन को मैंने थोड़ा समझाने के लिए साथ में एक मेट्रो शब्द लिख दिया। लेकिन नीचे जो हमने सफेद रंग के 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, एक चिन्ह लगाए हैं, ये एक विचार करने के लिए, ताकि हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां हैं, इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर की जानकारी ही रखता है, स्थूल शरीर को ही सजाता संवारता है। अब अक्सर मनुष्य देखिए परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जब स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो, पार्क में जाओ, कुछ आसन वगैरह करो, व्यायाम करो, सुबह शुद्ध जलवायु होती है, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य उस ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता है, लेकिन उसको परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती, यानी कि अपना अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक संवारने में, सजाने में, शुद्ध करने में उसका कोई रुझान नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन वो स्थूल शरीर को सुंदर रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। हालांकि देखिए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में शास्त्र भी आपको भी कहीं मना नहीं करते, कोई इसका विरोध नहीं है, निंदा नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर जब तक स्वस्थ रहता है तो ये आपकी हमारी साधना में एक सहायक होता है। यदि स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर आपका हमारा आना जाना तो अस्पतालों में ही रहेगा। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे मन की स्थिति डामाडोल होने से फिर भक्ति में कहो, परमात्मा की ओर फिर मन लगता नहीं है। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर जिनको रोग हो भी जाते हैं, यदि उनका मन पहले से ही परमात्मा में लगा हुआ है, तब ऐसी स्थितियों में तो उनका मन सहज ही परमात्मा में अब भी लगा रहता है। और दूसरी विशेष बात, हम देखिए कुछ कुछ महीनों बाद अक्सर हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम इस मृत्यु पर कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, तबकि आपके हमारे जीवन में ये जो संसारी सुखों का जो एक आकर्षण है वो गहरे तल पर उतर नहीं जाए। हम सभी भाई बहन देखिए इस संसार में एक मुसाफिर की तरह हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों का आपको में ईमानदारी से पालन करना चाहिए। मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, आपके हमारे किए गए कर्मों का एक कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित ही कुछ संस्कार बनते हैं। अब कारण शरीर में देखिए जो गर्भाशय बनता है उसके आधार पे तो आपका हमारा अगली जोनी का, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद, यानी कि आपका हमारा मृत्यु का जो स्टेशन आ जाता है, स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर अगला जो आपका हमारा जन्म है वो गर्भाशय के आधार पर मिलता है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय पाप कर्मों से है। देखिए जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, जब हम विधि विधान द्वारा विहित कर्म कम करते हैं और निषेध कर्म अधिक करते हैं, आज मांसाहार भोजन का सेवन करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसका मना किया गया। तो ऐसी स्थिति में भले ही आपको हमें सरकार द्वारा कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है, जो हमारा आपका कर्माशय बिगाड़ता है। बढ़े हुए कर्माशय के आधार पे ही फिर जो स्थितियां बनती हैं, अब जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों के जीव भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। उनके द्वारा देखिए पाप कर्म अधिक होने पे ही अब उनको वर्तमान नीचे की जोनियों में एक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे किए गए कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए हम सुखों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों को तो आपको हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। इस तो परमात्मा देखिए क्योंकि न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं, इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का एक एहसास नहीं हो, बोध नहीं हो, उनको पीड़ा नहीं हो। जैसे डॉक्टर आपका हमारा दांत निकालते हैं या कई बार किसी प्रकार की कोई सर्जरी आपके होती है तो आपको बेहोश कर दिया जाता है, ताकि उस क्रिया विशेष में आपको पीड़ा नहीं हो। ठीक इसी तरह परमात्मा ने नीचे की जोनियों में क्योंकि उसके पाप कर्मों का एक क्षय करवाना है,
अब नीचे की जोनियों में भी देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। संस्कार जो बुरे बने होते हैं उनकी समाप्ति नहीं होती। उनकी समाप्ति तो देखिए सत्संग करने से होती है, शुभ संस्कार बनाने से होती है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो, लेकिन रजोगुण की तो प्रति कहा गया उदासीन रहो। जबकि आज कल युग में लोग सतोगुण की प्रशंसा नहीं करते। इन सात्विक वीडियो को भी कोई विशेष रुचि पूर्वक सुनते नहीं है। देखिए हो सकता है ऐसी बातें सुनने से आपको हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक सच्चाई है। और आज मनुष्य देखिए टीवी के धारावाहिक 2-2 घंटे देखता है, 3-3 घंटे देखता है, जबकि सभी धारावाहिक के नीचे तो एक पट्टी चल रही होती है कि ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। यानी कि मनुष्य खेल तमाशों में, मौज मस्ती में, मनोरंजन की स्थितियों में तो रुचि लेता है, लेकिन अपने विकास के लिए, अपने अंतःकरण को सुधारने के लिए उसकी कोई रुचि नहीं होती। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए प्रशंसा करने का अभिप्राय सत्संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, क्योंकि मनुष्य जोनि खरम जोनि है। जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, आपको में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का बोध नहीं होता। जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझाते हैं कि एक साधारण मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों का विशेष कोई ज्ञान नहीं होता, और कर्मफल सिद्धांत की तो इतनी बारीकियां हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं। देखिए आज तक की लगभग 1650 के आसपास जो हमने वीडियो प्रसारित की है, इनमें देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने कर्मों के ऊपर ही 200-250 वीडियो तो अब तक प्रसारित की है। विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के ऊपर हमने विशेष चर्चा की है ताकि हम बुराइयों से बचें, क्योंकि बुराई आरंभ तो होती है स्थूल शरीर के स्तर पर। हालांकि बुराई देखिए बिना दरवाजा खटकाए प्रवेश नहीं करती। आप जब तक उस बुराई को आने के लिए अनुमति नहीं देते, अक्सर हम कहते हैं ना मे आई कम इन सर, यानी कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। ठीक बुराई भी देखिए आपके हमारे भीतर तब तक प्रवेश नहीं करती जब तक हम उसको आने की अनुमति नहीं देते। इसका अभिप्राय क्या है कि हम स्वयं इन बुराइयों से जुड़ते हैं, इसमें रस लेते हैं, मनुष्य कुसंग करता है। अक्सर देखिए ऐसी स्पष्ट बातें सुनने में मनुष्य की रुचि नहीं होती, जबकि ये एक सच्चाई है। जब हम स्वयं ही दिलचस्पी से कुसंग करते हैं, मौज मस्ती में आपकी हमारी रुचि बनी रहती है, मनोरंजन की स्थितियों में आप और हम देखिए घंटों लगा देते हैं, चाहे मॉल में घूमने की स्थितियां हों, चाहे टीवी के कुछ ऐसे धारावाहिक हों। अब टीवी में तो ऐसे कितने ही शो आते हैं जिनमें देखिए राजसी या तामसी स्थितियां ही होती हैं, कोई सतोगुण की स्थितियां होती नहीं। और रजोगुण और तमोगुण क्योंकि ये पड़ोसी हैं। शास्त्रों में कहा गया ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा तो रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। फिर भी मनुष्य अपने लाभ हानि को सही से पहचान नहीं पाता। देखिए सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है, इसलिए तो कहा गया सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम बार बार क्यों कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों की वासनाएं अधिक उत्तेजित होती है। मनुष्य देरी तक जागता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, जबकि सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय वो तो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत बेला है। यानी कि सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। लेकिन मनुष्य उस स्थिति विशेष में नींद का सुख ले रहा होता है, राजसी नींद, तामसी नींद। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य जोनि पाकर हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध नहीं करते, शुभ संस्कार नहीं बनाते, और ये शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं। और ये सत्वगुण की प्रशंसा
मनुष्य तभी करता है जब उसको संसारी सुखों से या रजोगुण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। और ये आकर्षण तभी समाप्त होता है जब मनुष्य को अपनी मृत्यु का बोध होने लगता है। यानी कि आप हमारा हम सब का अगला स्टेशन देखिए मृत्यु का ही है। भले ही साधारण परिस्थितियों में बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद ही मृत्यु आती है, लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहन सदा ही मृत्यु के आगोश में रहते हैं। मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें स्थूल शरीर के रहते रहते जहाँ तक हो सके हमें साधना करनी है, अपनी सात्विक दिनचर्या मजबूत करनी है। और सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, फिर किए गए सत्संग का मनन चिंतन करने से, यानी कि सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। फिर सूक्ष्म शरीर शुद्ध निरंतर जब हम करते रहते हैं, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा चिंतन मनन शोध चलता रहता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त की अनुकूल स्थितियों में अधिक जल्दी से होता है। तो फिर मनुष्य के कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपना कारण शरीर शुद्ध करना है, क्योंकि कारण शरीर शुद्ध होने से ही आपके हमारी आत्मा पर जो अज्ञानता के बादल हैं वो छटते हैं। यानी कि जो तामसी और राशि स्थितियां जो आपका में हमारे आत्मा के ज्ञान को धूमिल करते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना, राशि मनुष्यों का ज्ञान धुंध के बराबर होता है, उनको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि जो कर्म हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं वो भविष्य में क्या परिणाम लेके आएंगे, क्या फल लेके आएंगे, भविष्य में कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी, इनका उसको ज्ञान नहीं होता। क्योंकि धुंध में हमें अधिक दूरी का कहो बड़े भविष्य का कोई बोध नहीं होता। और तमोगुण तो देखिए लगभग अज्ञानता की स्थिति है। जैसे शाम को अंधकार होता है, यदि हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो आपको हमें ठोकरें लगती हैं। यानी कि तामसी मनुष्य को तो कुछ भी ज्ञान ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। यानी कि इन 3 गुणों की स्थितियों को पहचानना होगा, इनके लक्षणों को पहचानना होगा, अपने 3 शरीरों को एक संबंध पहचानना होगा, ताकि आपकी हमारी आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। हमारी आत्मा क्रमशः मोक्ष की ओर, आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकले। और ये तभी संभव है जब आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या रहती है, आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है तो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां से। क्योंकि ये जो 3 प्रश्न चिन्ह हमने सफेद रंग से लगाए हैं, इन सभी स्थितियों पर, 3 योग की स्थितियों पर भी आपको में चिंतन करना है। प्रकृति के 3 गुणों पे, अपने 3 शरीरों पर, क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर वही बने रहते हैं। और कारण शरीर तो आपका हमारा देखिए एक कर्माशय संस्कार की स्थिति, जिसके आधार पे ही अगली जोनी का, यानी कि आपके बड़े बड़े भविष्य का एक निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसलिए मैंने आज देखिए ये मेट्रो से ही ये अगला स्टेशन शब्द को मृत्यु के साथ जोड़ते हुए आज की चर्चा को एक सकारात्मक दिशा देने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो सकता है मेरी आज की चर्चा से कुछ भाई बंधुओं को जो रजोगुण जिनका अधिक प्रधान है उनको बुरा भी लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर विचार करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म योनि में अपने कर्मों में सुधार करना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा और साधना के अवसर को एक सदुपयोग करना चाहिए। देखिए जब हम जीवन में अवसरों का लाभ नहीं उठाते, अक्सर मैं कहता हूँ ना, जैसे कोई मैच चल रहा हो फुटबॉल का, हॉकी का, क्रिकेट का, जब हम मिले हुए अवसरों का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम मैच हार जाते हैं, यानी कि हम जीवन में असफल हो जाते हैं। असफल होने का अभिप्राय मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियों से। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक भाव से चिंतन करें और यथासंभव अपनी स्थिति में सुधार दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की प्रीति हो और माया से, संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।